क्या आपने रोड्स पर कभी देखा है कैसे कभी-कभी कुछ लोग डोनेशंस कलेक्ट कर रहे होते हैं? वो आपके पास आके आपको सबसे पहले एक छोटा-सा फ्री फ्लैग देते हैं अपने कपड़ों पर लगाने के लिए, सपोर्ट दिखाने के लिए और कहते हैं कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। एक बार अगर आप वो फ्लैग लेके अपने कपड़ों पे लगा लें या सिर्फ उस फ्लैग को ले लें, तो उसके बाद वो आपसे डोनेशन की रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आपके साथ ये हुआ है तो आपको पता होगा कि इस सिचुएशन में ना करना कितना मुश्किल हो जाता है। या फिर ये इमेजिन कीजिए कि मैं आपको बोलूँ कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आपको आज से स्टार्ट करके 30 डेज़ तक रोज़ एक प्लांट लगाना है। तो क्या आप हाँ करेंगे? मुश्किल है ना? अगर ये कहने के बाद, आपके मना करने के बाद मैं आपसे कहूँ कि चलिए 30 दिन ना सही, बस 1 दिन, आज के दिन 1 प्लांट लगा दीजिए, तो शायद आप हाँ कर दें, है ना? अब इन दोनों एग्ज़ाम्पल्स में आपने ये नोट किया कि आपके लिए ना कहना थोड़ा मुश्किल हो गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही साइंटिफिकली प्रूव्ड साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं जिनसे हम अपनी बात दूसरों से मनवा सकते हैं। इन दोनों साइकोलॉजिकल मेथड्स को सीखकर आप लोगों से ऐसी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करवा पाएँगे जो कि ईज़िली लोग नहीं मानते। हम इन दोनों टेक्निक्स को शॉर्ट में वन बाय वन समझेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि किस सिचुएशन में कौन-सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली नंबर 1, अब आपने पहले एग्जांपल में देखा कि कैसे एक फ्री फ्लैग अपने क्लोथ्स पर लगाने के लिए आपको मनाया और उसके बाद डोनेशन माँगी। यानी कि कोई भी बड़ी रिक्वेस्ट करने से पहले एक छोटी-सी ऐसी रिक्वेस्ट करिए जो कि आपको पता है कि सामने वाला आराम से मान जाएगा। इसे कहते हैं फुट इन द डोर टेक्निक, यानी कि दरवाजा बंद होने से पहले उसमें पैर अड़ा देना ताकि आप पूरे भी निकल ही जाएँगे। तो ये काफ़ी साइंटिस्ट ने अलग-अलग टाइम पे सिमिलर से एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि अगर एक इंसान से आप कोई बड़ी बात मनवाना चाहते हैं, तो उससे पहले उससे एक छोटी-सी बात मनवा लीजिए जो कि आसान हो मानना। अब इसमें होता क्या है कि जब आप पहली आसान सी रिक्वेस्ट को मान लेते हैं, तो आप अपनी नज़रों में एक हेल्पिंग ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रिवॉर्ड करता है, आपको कहता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अब अगली रिक्वेस्ट के लिए आपके लिए मना करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो अच्छी-सी इमेज मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इस एक्सपेरिमेंट में भी यही हुआ। साइंटिस्ट ने बहुत सारे लोगों को 2 ग्रुप्स में बाँटा, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और ग्रुप 1 से सीधा एक बड़ी रिक्वेस्ट कर ली और ग्रुप 2 से एक बड़ी रिक्वेस्ट से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट की। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ग्रुप 1 को सीधा कह दिया गया कि आपके घर में हम कुछ लोग भेजना चाहते हैं जो आपके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रिव्यू करेंगे। अब ये एक बड़ी रिक्वेस्ट है क्योंकि अनजान इंसान को अपने घर पे आने देने की परमिशन देना मुश्किल है। दूसरे ग्रुप में यही रिक्वेस्ट की गई मगर इससे पहले एक छोटी रिक्वेस्ट की गई थी कि आप अपने घर के किसी भी एक अप्लायंस के बारे में हमें थोड़ा-सा रिव्यू दीजिए। उसके बाद ये देखा गया कि जिस ग्रुप से डायरेक्टली बड़ी रिक्वेस्ट की गई थी, उसमें कम लोगों ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। बट ग्रुप 2 जिसमें मेन रिक्वेस्ट से पहले एक ईज़ी सी छोटी-सी रिक्वेस्ट की गई थी, उस ग्रुप में ज़्यादा लोगों ने मेन रिक्वेस्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक ट्रिक है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की और यूज़ करने की। नंबर 2, दूसरे एग्जांपल में हमने देखा कि कैसे पहले आपको एक डिफिकल्ट सी रिक्वेस्ट दी गई, जिसके लिए कोई भी आसानी से नहीं मानेगा। 30 दिन का कमिटमेंट एक बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है जिसके लिए मैक्सिमम लोग ना ही बोलेंगे। बट एक बार ना बोलने के बाद हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा-सा गिल्ट आ जाता है। इसलिए उसके बाद जब आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट, आपको एक कंसेशन देके एक आसान रिक्वेस्ट दी जाएगी, जो कि एक्चुअली में हमारी मेन रिक्वेस्ट थी, तो उसके लिए ना कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। अब खुद सोचिए ना, क्यों आजकल हर बड़े स्टोर में आपसे बिल के टाइम पर ही वो 1 या 2 रुपए की डोनेशन माँगते हैं। वो सिंपली पूरे मॉल में डोनेशन बॉक्सेस भी तो लगा सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं करते क्योंकि इतने सारे बिल के बाद इतने छोटे से अमाउंट के लिए मना करने में लोगों को गिल्ट होगा और इसलिए मैक्सिमम लोग वो डोनेशन दे देंगे। इस टेक्निक को कहते हैं DITF, यानी कि डोर इन द फेस टेक्निक, और इसे भी सिमिलर एक्सपेरिमेंट की तरह ही प्रूव किया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों ही टेक्निक्स में एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग स्टेप्स हैं। तो कैसे समझ आए कि कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सी वाले टेक्निक को यूज करना चाहिए? तो वैसे तो ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपकी रिक्वेस्ट पर और सामने वाले से आपका क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, इस बात पर। मगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे सकता हूं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपको किसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनानी है, या फिर अपने कलीग से किसी प्रोजेक्ट में आपको हेल्प चाहिए, या फिर किसी इंसान से आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करनी है, या एक नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग आप करना चाहते हैं, या अपने फैमिली या फ्रेंड का किसी का बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, तो इन सब केसेस में शुरुआत एक छोटी रिक्वेस्ट से कीजिए। मैं आपको एक बिहेवियर चेंज के लिए एग्जांपल दे सकता हूं कि मान लीजिए कि कोई है आपकी फैमिली में जो बहुत ज्यादा स्मोक करता है और आप चाहते हैं कि वो ये ना करे। तो अगर आप उनसे ये कहेंगे कि आज के बाद तुम स्मोक नहीं करोगे, तो बहुत कम चांस है कि वो इस बात को माने। मगर आप इनसे ये कहें, आप रोज 10 सिगरेट स्मोक करते हैं, कल से आप 1 सिगरेट कम स्मोक कीजिए। ये कहने के बाद आप कुछ दिन बाद एक और कम कराकर, एक और कम कराकर उनको मोटिवेट भी कर पाएंगे और आपकी रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो इन सब केसेस में आपको एक छोटी रिक्वेस्ट से स्टार्ट करना है। बट अगर आप चाहते हैं किसी से नेगोशिएशन करना, आप किसी एचआर के साथ सैलरी नेगोशिएट कर रहे हैं, या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं और दूसरी पार्टी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं, या फिर आप जिससे भी रिक्वेस्ट करने वाले हैं, आप जानते हैं कि उसकी आपको बार-बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस वन टाइम रिक्वेस्ट करनी है, या फिर आप कुछ बाउंड्रीज सेट करना चाहते हैं, तो इन सब केसेस में आपको डोर इन द फेस, यानी कि बड़ी रिक्वेस्ट से शुरुआत करने वाली टेक्निक को यूज़ करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक पेरेंट हैं और आपका बच्चा पूरे दिन मोबाइल यूज़ करता है और आप चाहते हैं कि उसकी मोबाइल यूसेज कम हो जाए। तो उन्हें सीधा ये रिक्वेस्ट ना करें कि आप अपनी मोबाइल यूसेज कम कर दीजिए। आप उन्हें जाके कहिए कि कल से आपको मोबाइल मिलेगा ही नहीं। अब इस पे ऑफ कोर्स वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो थोड़ा आर्ग्यू करेंगे, हो सकता है कि वो थोड़े टैंट्रम्स थ्रो करें। बट उसके थोड़ी देर बाद अगर आप उन्हें कहेंगे कि चलो ठीक है, मुझे समझ आता है कि तुम्हें मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो अब से तुम्हें दिन में सिर्फ 2 घंटे के लिए मोबाइल मिलेगा। तो इस रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि आपने उनकी नज़र में उन्हें 2 ऑप्शन दिए जिनमें से ईज़ी वाला वो चूज़ कर लेंगे।
पहला ऑप्शन तो उन्हें बिल्कुल ही मंजूर नहीं था। इसलिए आपकी छोटी रिक्वेस्ट जो कि आपकी एक्चुअल रिक्वेस्ट थी, उसके एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ गए। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप इन दोनों टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी 100% रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करा सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं। मगर आपके रिक्वेस्ट के एक्सेप्टेंस के चांसेस को आप बढ़ा सकते हैं अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को बेहतर समझते हैं तो। और ये दोनों ही ह्यूमन साइकोलॉजी के बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं। आई होप इन्हें आप यूज़ करें और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर बनाएँ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर कूल एक्सपेरिमेंट फ्रॉम ह्यूमन साइकोलॉजी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।